हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए कि आपके करियर का कौन सा पड़ाव है, क्या चेंजेस, क्या डायरेक्शन है, वो जानने की कोशिश। सिचुएशन क्या है और उसके पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि आगे क्या हो सकता है। स्पेशली अच्छा वही एक्सपेक्ट है क्योंकि अभी तक चीज़ें ऐसी जैसे स्टक सिचुएशन चल रही है, इसलिए तो आप रीडिंग देख रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। बहुत सारे मैसेजेस चेक करेंगे हम। Four of Swords, Seven of Swords, Ten of Swords. My goodness, swords इतने सारे। The Hierophant, Five of Wands, The Tower, Queen of Pentacles, the Sun, the Devil और Ace of Swords। बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स। ओके, किंग ऑफ वांड्स भी है। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना, सिचुएशन क्या चल रही है कि आपका जो करियर है ना, वहाँ पे अचानक से कुछ गड़बड़ हुई है। खास करके आपके प्रमोशंस है, अप्रेजल है या कोई नए बिजनेस प्रपोजल, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कहीं तो कुछ है ना जो चीटिंग हुई है, आपके साथ बैकस्टैपिंग हुई है। कि कोई प्रमोशन है, कोई बिजनेस प्रपोजल है या कुछ करियर का जैसे आपको मिलने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे या कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपसे छीन गई हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये सारी सिचुएशन की वजह से आप ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे मतलब अपने आप को संभालना आपको मुश्किल हो रहा है। आप जैसे एकदम या तो सुन पड़ गए हो या फिर ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहा है कि आप हर किसी से उलझ रहे हो कि ये सब क्यों और ये सब क्या हो रहा है। मतलब जब आप आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो क्योंकि आपको सच नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपकी कोई नई शुरुआत नहीं हो रही, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। कुछ धोखा जो है जो आपको ना मन में बहुत ज़्यादा एक तकलीफ पैदा करेगा कि ये चीज़ मेरी लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा अटक गई। मेरा खास करके कुछ सपना था, कुछ गोल था, कुछ अचीवमेंट था जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये ऐसा कुछ हुआ ना। मुझे काफ़ी हद तक ये कलीग्स या आपके बिजनेस पार्टनर की साजिश लग रही है कि हो सकता है कि बिजनेस प्रपोजल हो या कुछ ऐसा है कि लास्ट मोमेंट पे आपके बिजनेस पार्टनर्स हो या आपके कलीग्स हो, उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब जिन कलीग्स को, जिन मतलब लोगों को आपने बहुत अपना समझा था या फिर ऐसा है ना कि आपने उनको ये कभी ऐसा कुछ करेंगे ये आपने सोचा नहीं था। मुझे यहाँ तक काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि आपके जो सीनियर्स है, जिनको आपने बहुत ज़्यादा लाइक ना माना था, रिस्पेक्टफुल पोजीशन थी और उनको भी आपने नज़र में रखा था कि आप क्या काम कर रहे हो, आपकी वैल्यू दिख रही थी। बट लास्ट मोमेंट पे उन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया। वो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ हद तक मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ना कुछ चॉइसेस भी गलत हो गए, करियर हो या फिर बिजनेस या जॉब में कुछ चॉइसेस ऐसे गलत हो गए कि जहाँ पे आपको ये सब चीज़ों का तकलीफ सहनी पड़े। कि मतलब आपने सोचा था कि ये जॉब या बिजनेस ऐसा होगा या बिजनेस में ऐसी ग्रोथ होगी, ये सब कुछ है ना लास्ट मोमेंट पे या फिर एक वक्त के बाद ऐसा लगा कि वो जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो आपकी जो पोजीशन है ना, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक तकलीफ और ना अटकी हुई सी मुझे फील हो रही है। आपको लाइक ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग
बहुत ज़रूरी, लाइक स्पेशली ऐसा लग रहा है कि एक इंटरनल हीलिंग जहाँ पे आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा अनलकी समझने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई है। मतलब आपको लग रहा है कि सबके साथ सब हो रहा है लेकिन मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। ये जो आपने वर्ड्स बोला है ना, यूनिवर्स उसके ऊपर ही काम करिए। आपने जो अपने आप को अनलकी जो समझा है, जो एक तकलीफ हुई है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक ना घर कर गई है, जो एक नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक क्रिएट कर गई है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो जो भी हुआ है आपके लाइफ में, जो भी टावर सिचुएशन है, बस ये कर्मा का पार्ट था। हो सकता है कि आपने किस वजह से पास्ट में या कहीं पे कुछ ऐसे रॉन्ग चॉइसेस हो, या फिर आपने रॉन्ग तरीके अपनाए हो, या किसी भी तरह से ऐसा लग रहा है कि कुछ कर्मा तो पे हो रहा है आपका। इसकी वजह से मुझे फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको फेस तो करनी पड़ रही है, लेकिन अभी इस चीज़ का ना डेड एंड है, क्योंकि सन आ गया है तो आपका जो करियर है वो ऊंचाई पकड़ने वाला है। लेकिन जब आप कभी होता है कि आप इस सिचुएशन से निकलोगे, मान लीजिए कि आपको अंधेरे से बाहर रखा है, वो रूम में ही आप अपने आप को, अंधेरे रूम में अपने आप को लॉक करके रखा है, जस्ट बिकॉज आपको कुछ नहीं मिला जो आपको जैसे चाहिए था। लेकिन अभी आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपकी खिड़की दरवाजे है उस रूम के खोलने पड़ेंगे, ताकि सन की एनर्जी, मून की एनर्जी, हर चीज़ आपको आसपास महसूस हो, आपको फ्रेश एयर हो, ये सब कुछ है, तभी जाके आपके सिचुएशन में इंप्रूव होगी। क्योंकि चीज़ें तो दिख रही है, लेकिन उसके लिए जो बोलना है, करने के लिए बोला है, वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे एक तो आपकी करियर में एक नई शुरुआत दिख रही है, वो बहुत स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी है कि इसी महीने में हो जाए। देन अगर आपकी सिचुएशन इतनी भी ख़राब है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त तक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अगस्त नवंबर तक चीज़ें फील होगी, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक इस महीने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी जो भी आपको लग रहा है वो चीज़ आपके सामने आएगी, आपको एक होप ज़रूर मिलेगा। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो भी इंप्रूव होगी, और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो लोगों से नेटवर्किंग कर रहे हो या फिर लोगों से जो बात कर रहे हैं, वो चीज़ को आपको संभाल के रखना पड़ेगा कि आपकी जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रेटजीज है, मतलब आपने कुछ जॉब के बारे में सोचा है या फिर कुछ प्रपोजल है या कुछ भी चीज़ करना, आपको जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता या लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तब तक उसको आपको जाहिर नहीं करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज ना आपको ऐसा लगता है कि नज़र लग जाती हो, ये अभी अंधश्रद्धा की बात नहीं चल रही है, ये एक इंसान का एक नेगेटिव एनर्जी का पैटर्न होता है जिसकी वजह से आपको ये सब सहना पड़ रहा है, और काफ़ी हद तक ये कर्मा का भी एक पार्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साइन है ना, एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मुझे एयर एनर्जी, एयर साइंस लाइक जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि इसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है, बट मुझे वो दिख रहा है कि यस, इमोशंस है ना आपके बहुत ज़्यादा ना जैसे खाली हुए हो, आपको ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, आप परेशान होए जा रहे हैं, लिटरली आप परेशान हो रहे हैं। आपको बैक पेन होता होगा, आपको माइग्रेन या सर दुखने के जैसे बीमारी या डिप्रेशन जैसा फील होता होगा कि आप है ना लिटरली समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या करना है और कैसे करना है। क्योंकि आप जा रहे तो जॉब पे या बिजनेस पे, लेकिन कहीं पे कुछ मन नहीं लग रहा है, जैसे चीज़ें ना चल रही है बट आपको उसमें जो एक सेटिस्फैक्शन है, जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं, या फिर एक उम्मीद रखते हैं ना, एक होप, एक एक्साइटमेंट रहती है कि कुछ नया होगा, वो फील नहीं हो रही। वो चीज़ आपको होगी, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ हीलिंग टेक्निक्स है ना, उससे गुजरना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि मई, जून और मैक्सिमम अगस्त तक आपकी सिचुएशन में इम्प्रूव ज़रूर होगी। देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द हाउस कार्ड, द 7th हाउस, अगेन लिब्रा की एनर्जी या पार्टनरशिप रिलेटेड कुछ है, पार्टनरशिप रिलेटेड, आपके पार्टनर्स रिलेटेड, आपके कलीग्स रिलेटेड मुझे कुछ बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपका एक सोशल एंगल है या आपको लोगों को साथ डील करना है, उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपके वर्ड संभाल के यूज़ करने हैं। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट टू
अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। तो इट इज़ अबाउट पार्टनर्स, तो कलीग्स हो सकते हैं आपकी, या फिर आपके जो भी जिससे आप डील कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो या पार्टनर्स हो, जिनसे आपका ये सब चीज़ रिलेटेड है, जॉब हो या बिजनेस है, उसको आपको ध्यान देना है कि आपकी अपनी जो प्लानिंग है वो आपको कहीं शेयर नहीं करनी है। लियो, द एनर्जी इज लैमिनेंट, ड्रामेटिक, प्राउड, पैशनेट, इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीव। तो इस एनर्जी में आपको आना है। मुझे लगता है कि आपको डाइजेशन रिलेटेड भी इश्यूज है, तो वो मुझे दिख रहा है कि आपकी ना हेल्थ डिटोरिएट ज़्यादा हुए, मतलब बहुत ज़्यादा, लाइक ना डिप्रेशन जैसा मुझे फील हो रहा है, जहाँ पे आपकी उसकी वजह से आपका लाइक स्टमक इन्फेक्शंस या फिर बैक पेन, ये सब भी एक साथ पकड़ लिए हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज की वजह से ही आपको ये सब चीज़ें सहनी पड़ रही है। तो नो वरीज कि आपने ना लियो की एनर्जी एक्टिवेट करनी है, जो भी सन रेमेडीज़ है वो आपको करनी है, क्योंकि द सन आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए। आपको अपनी गुरु है कोई भी स्पिरिचुअल, उसका सहारा लेना है। स्पिरिचुअल हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ेगा। And the house card is 12th house. This is the area of your life that is overwhelming. You yield to a greater cause of power. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो पाइसेस की एनर्जी है जो मुझे फील हुई, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ डीप डाउन मुझे अगर मुझे पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट कुछ भी लग रहा है। इनफैक्ट आपका फॉरेन जाने का जो सपना जो टूटा हुआ है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे होने के चांसेस है। बट ये जो चीज़ें हैं अगर आपके साथ हो रही है तो आपको उस चीज़ों के ऊपर काम भी करना पड़ेगा। मुझे खास करके हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड लग रही है, खास करके आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब कर रही है। Message cards from here. गार्डियन एंजल, तो एंजल्स आपको गार्ड कर रही है, आपको मैसेज दे रही है, आपको कुछ ऐसे मैसेजेस, इंट्यूशंस, ड्रीम्स आ रहे होंगे या कुछ है जो जिसकी वजह से एंजल नंबर्स के थ्रू, बटरफ्लाइज के थ्रू, मतलब साइन एंड सिम्टम्स ऐसे मिल रहे हैं जिसकी वजह से एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ है, बस आपको डरने की जरूरत नहीं। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी को बाहर लाना है और इस चीज को फेस करना है। बैंकर, समथिंग रिलेटेड टू बैंकिंग। आपके लिए स्टोन लकी कहा जाए एमराल्ड, बट स्टोन बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही पहनना चाहिए। बैंकिंग लाइक फाइनेंसेस इंप्रूव होने के चांसेस है। आपका प्रोफेशन बैंकिंग रिलेटेड हो सकता है कि बैंकिंग फाइनेंसेस रिलेटेड आपका कुछ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। जज, जस्टिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कहा था ना कुछ कर्मा का बात है, कुछ हार्डवर्क की ज़रूरत है, कुछ कर्मा का आपको सोल्यूशन करना है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको ना दान धर्म करने की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे आपके जो कर्माज है वो क्लियर हो जाए। अभी ये कोई सेल्फिश इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ आपकी एनर्जी का चेंज होने का एक जरिया है कि जब भी आप जैसे छोटे चींटियों को दाना डालते हो या फिर कुत्ते को बिस्किट डालते हो या कुत्ते को रोटी डालते हो तो एनर्जी चेंज होती है। वो इंसान के लिए, वो अर्थ के लिए, प्लांट्स लगाना वगैरह, वो जो चीज़ें होती है उससे आपकी जो एनर्जी चेंज होती है। आप सुबह उठ के जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, एनर्जी जो चेंज होती है ना वो अफेक्ट करती है आपकी लाइफ में। देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेज है, रून्स क्या कहना चाहेंगे। फेथ, अभी हर चीज़ का है ना नसीब की बात है। अनसर्टेनिटी, अननोन कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट। तो बात यह है कि बात अभी सिचुएशन कैसे ना ब्लैंक रून आया है, तो इसका मतलब यह है कि हर चीज़ जैसे बिगड़ी हुई है वो हर चीज़ आपके हाथ में भी है। यूनिवर्स कह रही है कि नसीब और यूनिवर्स के ऊपर सब डिपेंड है। इसका मतलब सिचुएशन अभी आपके हाथ में है। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना जो चीज़ें जस्टिस या जो कुछ खराब हुआ है, जो आपके साथ नहीं हुआ है, हर चीज़ का न्याय होगा। बस उसके लिए जो मेहनत करनी है, वो जो स्टेप्स उठाने हैं, जो रेमेडीज़ है, हीलिंग है, जो आप करेंगे तो चीज़ें बहुत बदलेंगी।
जस्ट एक मैसेज कार्ड देख लेंगे। यू आर हियर फॉर अ रीजन। सी, तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो मुझे समहाउ स्टार सेट की एक वाइब्स आ रही है कि आप ये जो सिचुएशन में है या आप इस अर्थ पे है, उसका कोई रीज़न है। इस बात को आपको समझना है। कोई भी जॉब सिचुएशन में आपके साथ जो हुआ है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी धोखे हुए हैं वो अभी हुए हैं, क्योंकि आपके जैसे हायर पर्पस है, वहाँ पे हायर गोल्स है, वहाँ पे ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपकी सिचुएशन ऐसी बदल रही है। तो आपको समझना है कि आपका मतलब आप में ये सिचुएशन है या आप इस दुनिया में हो, उस सोल में हो, उसका कोई रीज़न है, उसके ऊपर आपके सोल पर्पस, आपके लाइफ पर्पस पे आपको काम करना चाहिए। तो निगेटिवली से ज़्यादा पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि आपके साथ ये जो हुआ है उसके साथ आपको एक लेसन मिला है और उसको लेके आगे बढ़ना है। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।